पीएमएलए धारा के 45 के तहत मुकदमे में देरी और जमानत के अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता। यह चर्चा में क्यों? हाल ही में आई खबर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने की बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में कठोर जमानत शर्तों में ढील देने के लिए मुकदमे में देरी और मुकदमे से पहले व्यापक हिरासत को कारणों के रूप में विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत के अधिकार को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के ढांचे के भीतर देखा जाना चाहिए। इसके बारे में इस सिद्धांत को सबसे पहले 1977 में राजस्थान राज्य बनाम बालचंद उर्फ बलिया मामले के महत्वपूर्ण फैसले में व्यक्त किया गया था। इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया था कि जमानत केवल उन स्थितियों में ही अस्वीकार की जानी चाहिए जहां आरोपी के फरार होने, न्याय में बाधा डालने, बार बार अपराध करने या गवाहों को धमकाने का जोखिम हो। इस अवधारणा के बाद में विभिन्न मामलों में उल्लेख किया गया है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने में इसकी महत्ता पर बल मिलता है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस सिद्धांत का आह्वान करता है। 2011 में अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में 5 आरोपियों को जमानत दे दी थी तथा इस बात पर जोर दिया था कि जमानत एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह 2019 में गंभीर आर्थिक अपराधों के बावजूद INX मीडिया मामलों में P चिदंबरम को जमानत दे दी गई, जिससे जमानत के अपरिवर्तित मौलिक न्यायशास्त्र की पुष्टि हुई। नवंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई थी, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जमानत के महत्व को मानक अभ्यास के रूप में रेखांकित किया गया था। CJI DY चंद्रचूड़ ने मार्च 2024 में अखिल भारतीय जिला न्यायाधीश सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान निचली अदालतों में इस सिद्धांत के कम होते पालन पर चिंता व्यक्त की और न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने और स्थापित कानूनी मानकों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धारा 45। यह धारा जमानत देने के लिए निर्धारित शर्तों को रेखांकित करती है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि कुछ निश्चित मानदंड पूरे न किए जाएं। अनिवार्य रूप से यह धारा जमानत स्वीकृति के लिए एक उच्च सीमा निर्धारित करती है। प्रावधान के भीतर नकारात्मक भाषा से ही संकेत मिलता है कि जमानत आदर्श नहीं है, बल्कि PMLA के तहत अपवाद है। यह दोहरी शर्तें अभियुक्त के लिए कठोर आवश्यकताएं स्थापित करती हैं। PMLA 2019 के संशोधन से पहले धन शोधन से संबंधित अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को स्वचालित रूप से मूल अपराध, जिसे अनुसूचित अपराध कहा जाता है, का दोषी माना जाता था। मुकदमे में देरी और लंबे समय तक का कारावास जमानत स्वीकृति के लिए वैध आधार है। यहाँ तक कि PMLA जैसे कड़े कानूनों द्वारा शासित मामलों में भी। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय अक्सर जमानत देते समय सतर्क रुख अपनाते हैं।